अमर स्तंभ जिला संवाददाता ने जो खबर प्रकाशन किया था उसके दिए साक्ष्य। जिला संवाददाता ने जो खबर प्रकाशन में किया था खसरा क्रमांक 202/12 और 202/18 के दिए साक्ष्य। उन्होंने कहा कि पूर्व हल्का पटवारी राम प्रताप सिंह और अभी के प्रभारी तहसीलदार अशोक सिंह एवं श्रीमती सरकार और नारायण सरकार की मिली भगत करके दूसरे भूस्वामी की भूमि को बेच दिया गया और इन सब के उन्होंने साक्ष्य दे दिए। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से उपकार केसरवानी की ये खास रिपोर्ट। वो साक्ष्य वो ये है आरआई का प्रतिवेदन, राज्य संरक्षण शहरी का प्रतिवेदन। किस तरह उन्होंने 3 एकड़ 7 डिसमिल जमीन को बढ़ा के रखे। श्रीमती सरकार के खसरे से बढ़ते बढ़ते वो आज की डेट में वो खसरा चला गया है नारायण सरकार को। और एक ये दस्तावेज है जितने जन को श्रीमती सरकार को हिस्सा मिला था इसमें से 5 एकड़ 60 डिसमिल भूमि 60 डिसमिल भूमि का, लेकिन उसके पास है अभी आज की डेट में 8 एकड़ 67 डिसमिल भूमि रिकॉर्ड में, और उसमें से उन्होंने 4 एकड़ 35 डिसमिल भूमि दूसरे को बेच दी। 3 एकड़ 60 डिसमिल भूमि रबड़ जैसे खींच के बढ़ा दी 202 के खसरे में। और ये है सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने खबर बनाई थी 202/12 और 18 जो कि मैंने खबर बनाई थी। 20-25 दिनों से मैं ये खबर बना रहा हूँ। इसमें उन्होंने इसमें तो 3-4 जन की सहमति से ये कारनामे को अंजाम दिया गया। इस कारनामे को जो ये चौहद्दी बनाई गई है, ये जो चौहद्दी बनाई गई है ये है 202/12 और 18 की, जो कि 202/11 के अंश भाग पर है। ये तपन सरकार के हिस्से की भूमि है। इस भूमि में जो चौहद्दी बनी उसमें लिखा गया है कि इसमें ना कोई मकान है ना कोई बाड़ी है, बस खाली कृषि भूमि है। कृषि भूमि तो थी 202/18, वो उसका बाड़ी है, कृषि भूमि था, लेकिन ये पूरा कृषि भूमि इसको बना दिया गया। इसमें से श्रीमती सरकार का पुराना घर और बाड़ी को हटा करके उसने अपनी घर और बाड़ी को ही बेचा है। क्या है, श्रीमती सरकार पढ़ी लिखी नहीं है, वो खाली अंगूठा लगाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा जितनी भी रजिस्ट्री पंजीयन बनामा 13 जो श्रीमती सरकार ने किया सब में अंगूठा लगाया है। इस अंगूठे का पूरा फायदा नारायण सरकार उठाया है और अभी उसका पुत्र उठा रहा है। पूरा फायदा वही उठाया है। राजस्व विभाग के साथ मिलकर के इस चौहद्दी को बनाया है राम प्रताप ने, पूर्व हल्का पटवारी है। और उस समय के शहरी आरआई थे राजस्व निरीक्षण अशोक सिंह, जो अभी के प्रभारी तहसीलदार हैं। मैंने इसमें एक जांच भी लगाई है। उस जांच में भी मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारा क्या स्वार्थ है, और ये राजस्व मामला है, कुछ नहीं होगा इसमें, और रकबा तो कम हो ही रहा है। रकबा कम हो रहा है भैया। 202/12 और 18 जब घर है, उसको अपने घर को उसने बेच दिया तो उसका कब्जा मधुसूदन को वहां मिलना चाहिए ना। दूसरे जमीन की चौहद्दी कैसे बना दोगे आप पूर्व के आरआई हो। और अभी वो केस आया आपके पास, प्रकरण चल रहा है, बस पेशी पे पेशी दिए पड़े हैं। श्रीमती सरकार हाजिर नहीं होती है। और ये ऐसा ही ये एक रजिस्ट्री बस नहीं है, मधुसूदन पोद्दार के साथ ऐसा नहीं किया है इन्होंने अमरजीत कुलजीत के साथ भी ऐसे ही किया है, बबलू जायसवाल के साथ भी ऐसा किया है, राजा केसरवानी के साथ भी ऐसा ही किया है। 15 डिसमिल जमीन मेरे भाई को भी बेचा है। उसमें से 50/50 का कब्जा तपन सरकार का है। अंजलि जैन को बेचा है, वो पूरा कब्जा तपन सरकार का है। और अरुण ग्रास वाले को बेचा, उसका भी कब्जा पूरा तपन सरकार का है। 26 एकड़ 72 डिसमिल को 29 एकड़ 89 डिसमिल बनाया है इन्होंने। कैसे बन जाएगी? रबड़ है क्या? या मुर्गी है, जैसे मुर्गी अंडा देती है तो बच्चा पैदा होता है, मतलब बढ़ता है, अंडा मिलता है, खाने को बच्चे भी बढ़ते हैं। जमीन अंडा हो गई है, क्या बढ़ती जाएगी क्या? 5 एकड़ 60 डिसमिल भूमि जो उसको मिली है वो 8 एकड़ 67 डिसमिल कैसे हो जाएगी भाई? कोई अधिकारी इसमें लिप्त होगा, अधिकारी ही ना किया होगा उसको। 202/23 को अपने नाम से फर्जी नाम से चढ़ा लिया, अपनी माँ के नाम से चढ़ाया 2015 में। अमित साहू उसमें तहसीलदार पूर्व के उनसे आदेश करवा लिया। पता नहीं उन्होंने
कौन सा दस्तावेज देख करके वो 202/23 को उसके नाम पे चढ़ा दिया, जबकि वो 202/23 उसका रकबा है ही नहीं है। वो लीला देवी अग्रवाल ने उस खसरे का उत्पत्ति किया था। उत्पत्ति उसने इसलिए किया था क्योंकि उसके पास जमीन बंधक थी, उसके पास कागज था, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसने 2 एकड़ को चढ़वाया था, लेकिन इसके रकबे से कम नहीं हुआ था वो 202/7 से। वो 4 एकड़ 16 डिसमिल था, तो 4 एकड़ 16 डिसमिल है। उस 4 एकड़ 16 डिसमिल से उन्होंने इतने जन को भूमि बेची है, वो भी उनका भी पूरा नाम बताता हूँ मैं। राजा केसरवानी को 15 डिसमिल, मधुसूदन पोद्दार को 85 डिसमिल, मणिचंद्र को 13 डिसमिल, मणिचंद्र ताम्रकार को, अंजनी जैन को 15 डिसमिल, सतवंत कौर रैना को 15 डिसमिल, श्रीमती सुमित्रा द्विवेदी को 11 डिसमिल, कुलवंत सिंह अमरजीत सिंह को 2 एकड़, इतनी जमीन उन्होंने 202 से बेची है। उसके बाद भी मेरी कलेक्टर के पास जांच लगी हुई है, कलेक्टर महोदय के पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने में मैंने प्रकरण दर्ज करवाया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राजस्व एसडीएम में प्रकरण दर्ज करवाया, कुछ नहीं हो रहा है। तहसीलदार भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसी खबर के अंदेशे पे मैं ये खबर बना रहा हूँ, सत्य है तो मैं लिख रहा हूँ। तो उसके एवज में उन्होंने मुझे टारगेट किया था, लेकिन मैं घर गया हुआ था और मैं पत्रकार हूँ, शायद हो सकता है इस वजह से मेरे साथ ना करके मेरे भाई के साथ और मेरे पिताजी के साथ मारापीटी किए मेरे ऑफिस के पास आकर के। और उसके बाद मैं जब थाने गया तो थाने में भी मेरे साथ मारापीटी कर लिए। थाने के अंदर आपके साथ मारपीट हुआ? थाने के अंदर मेरे साथ मारपीट हुआ और मैंने सीसीटीवी की मांग की है। जो मेरे साथ हुआ है सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुआ है। नारायण सरकार दलाल भी है, चापलूस भी है, फ्रॉडी भी है, 420 भी है, सब लोग क्रम में आगे है। वो पूरा मनेंद्रगढ़ शहर जानता है और यहाँ तक कि राजस्व विभाग भी जानता है। लेकिन कुछ राजस्व विभाग जो पहले के थे, जिनके साथ संरक्षण करके इतना जमीन को बढ़ाया गया था, उस जमीन बढ़ी हुई थी और वही अधिकारी, उनमें से कुछ अधिकारी अभी मनेंद्रगढ़ में पदस्थापित हैं, तो संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी बहनों ने प्रकरण लगाया, तपन सरकार ने लगाया, कितने जनों ने प्रकरण लगाया, बस खाली सबके साथ ऐसे ही कर रहा है। इससे पहले भी आपने थाने में FIR करवाया था, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? उसमें कार्रवाई ये हुई थी कि सचिन सिंह साहब ने उन दोनों को बुलाया था, नारायण सरकार और उसके पुत्र को, हिमांशु सरकार को, और उनको बोला। थाने के बाहर भी मेरे साथ उस दिन बहुत बकझक किए, गाली, मतलब अभद्र भाषा में बात कर रहे थे। फर्जी पत्रकार है ऐसा बता रहे थे, फर्जी पत्रकार है तो ऐसा है वैसा है। अगर मैं फर्जी पत्रकार हूँ तो मेरे पर मानहानि का केस करते हैं कि मैं भाई गलत खबर बना रहा हूँ। और फिर उसके बाद सचिन सिंह साहब के प्रभारी साहब के केबिन में बैठ के बातचीत हुई वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं, अगर उन्होंने भी यही कहा कि क्या बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है इन्होंने गलत खबर बनाई है तो आप न्यायालय चल दीजिए, 498 का मानहानि का केस ठोक दीजिए इनके ऊपर। आप उनसे लड़ाई झगड़ा करने क्यों गए हो, ऐसा उन्होंने कहा उनको। और आज के बाद, आज छोड़ दे रहा हूँ, आज के बाद उनके प्लॉट में लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाना। अगर तुमको लग रहा है खबर गलत बना रहा है तो जाओ मानहानि का केस करो, उन्होंने यही कहा था। और अभी कुछ दिन पहले सचिन साहब का ट्रांसफर हो गया है और अभी वो थाने में है भी नहीं। उसके बाद हो सकता है सब षड्यंत्र के हिसाब से काम किया गया है। कल मैं था नहीं यहाँ पे, मैं घर गया हुआ था, भाई और पापा थे, तो उनके बेटे को ही, हिमांशु सरकार को जो बोला गया था कि क्या बोलते हैं उनसे दूरी रहना, लेकिन वो आया मेरे भाई के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की, मारपीट किया। फिर मेरे पिताजी बीच बचाव करने का उनके साथ किए, दोनों बाप बेटा मिलके। और उसके बाद मैं आया तो कोई नहीं था। फिर जब हम लोग थाने में FIR लिखाने गए तो तब तक तो नारायण सरकार वहाँ पहुँच चुका था, अपना FIR लिखा चुका था, उसका मुलायजा भी हो चुका था। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।